अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है म्यांमार कू। तो कू किस चीज़ को बोलते हैं? ये बोलते हैं सडन चेंज। अच्छा, सडन चेंज, अचानक से तब्दीली किस में? और गवर्नमेंट में। दैट इज़ इलीगल, कहता है ये वो चेंज होता है जो कि इलीगल होता है और ओपन वायलेंट होता है। मतलब बगावत से हुकूमत तब्दील करना, उसको चेंज करने की कोशिश करना, जो कि मिलिट्री के थ्रू भी हो सकती है या ओपोजिशन फ्रैक्शन के थ्रू भी। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री ने coup स्टेज किया है, बहुत सारे लीडर्स को डिटेन कर लिया है जिनमें ऑंग सैन सू की भी शामिल है, और साथ ही साथ 1 साल तक रहने वाली हंगामी सूरत हाल का भी ऐलान किया है। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि जितने भी ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। वंस मोर, कहता है एक दफ़ा फिर, द जनरल्स हैव स्ट्रक इन म्यांमार, कहता है जो जनरल्स हैं उन्होंने हिट किया है म्यांमार में। सेंडिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कहता भेजते हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अच्छा, इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी थी? ऑफ लगा के बता रहा है, ऑंग सैन सू कीज की। अच्छा, कौन सी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पैकिंग। तो वो कह रहा है, कहता है एक दफ़ा फिर से जो जनरल्स हैं उन्होंने हिट किया है म्यांमार को, भेजते हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो कि ऑंग सैन सू कीज की है, मतलब NLD। ठीक हो गया। ये जो पैकिंग नज़र आ रहा है ना, ये असल में सेंडिंग के साथ है, ये मैं अभी बाद में बताती हूँ आपको। अच्छा, ये क्या चीज़ है? देखो, स्ट्राइक होता है, उसके बाद स्ट्रक होता है, फिर स्ट्रक होता है। स्ट्राइक की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। तो अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है? वो इस तरह से पता चला है कि जो V3 होती है ना, V3, ठीक है, जब वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती। ठीक है, अगर आपने कभी भी उसको मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करना है तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो ज़रूर आएगा। इसीलिए मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, अब ये सेंडिंग है, ठीक है, ये असल में पूरा इस तरह से है कि सेंड समवन पैकिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है टू आस्क समवन टू लीव इमीडिएटली, टू डिसमिस समवन, किसी को डिसमिस कर देना, किसी को वापस भेज देना। ठीक है, ये हुआ है सेंडिंग, और ये दरमियान में उसने लगाया है कि उसने किसको वापस भेजा है। उसने भेजा है इसकी NLD को, ठीक है, ये इसकी जो पार्टी है इसको वापस भेजा है, और ये जो है इसके साथ है पैकिंग। ठीक है, सेंड समवन पैकिंग। रिपोर्ट्स, कहता है जो रिपोर्ट्स हैं एमर्जिंग फ्रॉम, कहता है जो उभर कर आ रही हैं, द कंट्री से, हैव सेट, कहता है कह चुकी हैं, दैट ये कि मिस सू कई, कहता है जो मिस सू कई है ना, कौन सी मिस सू कई? कहता है जो डिफेक्टो लीडर है म्यांमार की, एज वेल एज, कहता और साथ ही साथ द प्रेजिडेंट, कहता है जो प्रेजिडेंट है, आर इन डिटेंशन, कहता वो डिटेंशन में है, वो कैद में है। वाइल, कहता जहाँ, द आर्म्ड फोर्सेस, कहता जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हैव डिक्लेयर, वो ऐलान कर चुकी हैं, अ ईयर लॉन्ग स्टेट, कहता 1 साल की एमरजेंसी का। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जो रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही है ना कंट्री से, वो कह चुके हैं कि मिस सू कई जो कि डिफेक्टो लीडर है म्यांमार की, और उनके साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट हैं उनको कैद में रखा गया है। कहता है जहां जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है 1 साल की हंगामी सूरत हाल का, मतलब एमरजेंसी का। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इसने क्या किया? इसने ये भी सब्जेक्ट है और ये जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको एज वेल एज के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और इसलिए इसने यहाँ पे आर लगाया है। लेकिन जब 2 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जब उनको एज वेल एज के साथ जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होती है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे इज़ आना था, ठीक है। अगर यहाँ पे आर लगाना है तो फिर यहाँ पे मिस सू कई और एज वेल एज की बजाय यहाँ पे एंड द प्रेसिडेंट आना था, कि यहाँ पे एंड लगा देते तो फिर यहाँ पे आर आ जाना था। अच्छा, अब इसने यहाँ पे डिफेक्टो लीडर का वर्ड यूज़ किया, ठीक है।
इसने डिफेक्टो लीडर क्यों बोला इसको, क्योंकि ये म्यांमार की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। क्यों, उनके कानून के तहत इसके जो 2 बेटे हैं वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, इस वजह से ये यहाँ की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। इसलिए वहाँ पे ये जो पोस्ट संभाले हुए है स्टेट काउंसलर की, वो वाली जो पोस्ट है वो भी उतनी पावरफुल है जितनी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट है। तो डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट करना, होल्ड करना खास पोजीशन को, बट नॉट नेसेसरली बाय लीगल राइट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कानूनी हक से हो। अच्छा, डिटेंशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, इंटर्नमेंट, कन्फाइनमेंट मतलब कैद में। म्यांमार फॉर्मली नोन एज बर्मा, कहता जो कि पहले जाना जाता था बर्मा के नाम से, हैड इमर्ज, कहता वो उभर कर आया है फ्रॉम डिकेड्स ऑफ मिलिट्री रूल से, कहता कई सालों के मिलिट्री रूल से, इन 2011 में, एंड वाज बीइंग रन, और ये जो म्यांमार था इसको चलाया जा रहा था अंडर अ हाइब्रिड सिस्टम के अंडर। अच्छा, ये क्या सिस्टम होता है, कहता वेयर जहाँ पे द जनरल्स डोमिनेटेड द स्टेट्स अफेयर, कहता है जहाँ पे जो जनरल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं स्टेट के अफेयर्स को, एंड अलाउ करते हैं लिमिटेड डेमोक्रेटिक एक्टिविटी को। तो अब वो ये बात कह रहा है, कहता है कि जो म्यांमार जो है, जो कि पहले जाना जाता था बर्मा के नाम से, वो उभर कर आया है कई सालों के मिलिट्री रूल से 2011 में। कहता है इसको चलाया जाता था एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत, जिसमें जो जनरल्स थे वो डोमिनेट करते थे स्टेट के अफेयर्स को और इजाज़त देते थे बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड डेमोक्रेटिक एक्टिविटी को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी दूसरी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है जो कि पैसिव में है। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, और यही वाला सब्जेक्ट है और उसकी दूसरी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कहता मिसाल के तौर पर अराउंड अ क्वार्टर ऑफ द सीट्स, कहता जो क्वार्टर सीट्स थी ना इन पार्लियामेंट वो रिजर्व, कहता वो रिजर्व की गई थी फॉर यूनिफॉर्म लॉ मेकर्स, कहता इन कानून साजों के लिए। नॉमिनेटेड, कहता जिनको नॉमिनेट किया जाता था बाय द मिलिट्री टॉप ब्रास, कहता जो मिलिट्री के जो हाई रैंक के ऑफिशियल्स हैं उनके ज़रिए। गिविंग दैम, कहता उनको देते हुए इफ़ेक्टिव चेक, एक खास चेक किस बात पे, ओवर सिविलियन एमपीज के ऊपर। क्या अब वो कह रहा है, कहता मिसाल के तौर पर जो क्वार्टर सीट्स थी ना पार्लियामेंट में, कहता वो तो रिजर्व कर दी जाती थी इस यूनिफॉर्म लॉ मेकर्स के लिए जिनको नॉमिनेट किया जाता था मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स के ज़रिए, कहता उनको देते हुए एक ख़ास चेक किसके ऊपर, सिविलियन एमपीज के ऊपर। मतलब क्या था, जैसे ही 2008 की बात है, ठीक है, जब ये मिलिट्री थी, इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें इन्होंने क्या किया था, 25 सीट्स जो थी अपने लिए रिजर्व कर ली थी पार्लियामेंट में। मतलब कोई भी पार्टी आती है, कोई भी विन करता है, लेकिन इनके लिए जो 25 सीट्स हैं ना वो इनकी रिजर्व्ड होती थी। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इस तरीके से ये जो जर्नल्स थे ये डोमिनेट करते थे स्टेट के अफेयर्स को और कम करते थे डेमोक्रेटिक एक्टिविटी को। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द पीपल विद हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। ये ज़्यादातर आर्म्ड फोर्सेस में बोला जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस में वो लोग जो बहुत ही हाईएस्ट पोजीशंस पे होते हैं। हाउएवर, कहता ताहम, डिस्पाइट कंट्रोलिंग द लेवर्स ऑफ स्टेट, कहता ये इस चीज़ के बावजूद कि ये कंट्रोल किए हुआ था, मतलब कि पूरे का पूरा वो स्टेट का जो सिस्टम है ना उसको उठाए हुए था। इट सीम्स, कहता ऐसे दिखाई देता था, जनरल्स वर अनईजी, कहता फिर भी ये लोग थे ना ये बहुत ही अनकंफर्टेबल थे विद ग्रोइंग सिविलियन पावर, उस चीज़ के साथ जो कि बढ़ती हुई सिविलियन पावर थी। एज, कहता जैसा कि द NLD परफॉर्म्ड वेल, कहता जैसा कि NLD ने परफॉर्म किया था बहुत ही अच्छा नवंबर के इलेक्शंस में। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब हुई, फिर सब्जेक्ट हुआ, फिर उसकी वर्ब। अनईजी का मतलब क्या होता है, अनकंफर्टेबल होना, ट्रबल्ड होना, डिस्टर्ब्ड होना, बेचैन होना, किस चीज़ को लेकर, इनकी बढ़ती हुई सिविलियन पावर को। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ठीक है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन स्पाइट हो, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब इस चीज़ के बावजूद। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं लगाना, इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आएगा।
द कंट्रीज टॉप जनरल्स, कहता है ये कंट्री के जो बड़े बड़े जनरल थे ना, क्लेम उन्होंने दावा किया, देयर वर ह्यूज इरेगुलरिटीज़, कहता वहाँ पे तो बहुत बड़ी धांधली हुई है इन द पोल्स में, दो कहता अगरचे द म्यांमार इलेक्शन कमीशन सेट, कहता है जो कि MEC है वो कह चुका है, इट हैड नो एविडेंस, कहता उसके बाद को उसके पास कोई सबूत नहीं है ऑफ फ्रॉड का। तो अब वो कहता कंट्री के जो इतने बड़े बड़े जर्नल्स हैं ना, उन्होंने दावा किया है कि जी बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज़ हुई है, मतलब गड़बड़ हुई है पोल्स के अंदर। कहता अगरचे जो कि म्यांमार की इलेक्शन कमीशन है वो कह चुकी है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है किस चीज़ का, फ्रॉड का। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। इरेगुलरिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट कंडक्ट, ठीक है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में धांधली बोलते हैं, गड़बड़ बोलते हैं। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। अच्छा, ये सारी बात असल में कर क्यों रहा है, कहता है असल में ये जो NLD था इसको बहुत बड़ी जीत हुई थी ये इलेक्शंस में। तो उसके बाद ये जो इनके टॉप जनरल्स थे उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि इसमें धांधली हुई है, इसमें गड़बड़ हुई है, जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट वोटिंग हुई है। अनफॉर्चुनेटली, कहता बदकिस्मती से, द सिचुएशन म्यांमार फेसेस, कहता वो सूरत हाल जो कि म्यांमार फेस करता है वो है अ फैमिलियर वन, कहता जानी पहचानी है। अच्छा, किसके लिए, फॉर मैनी डेवलपिंग स्टेट्स, कहता बहुत सारी वो स्टेट्स जो कि डेवलप हो रही हैं अभी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं। वेयर, कहता जहाँ डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स है, कहता ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ये मैं भी बताती हूँ, ठीक है, आर टू ऑफन इंटरप्टेड, कहता इनको रोक दिया जाता है बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन, मतलब अनडेमोक्रेटिक इंटरवेंशन से, मुदाखलात से। रिटार्टिंग, कहता स्लो डाउन करते हुए, मंदा करते हुए, किस चीज़ को, द पॉलिटिकल ग्रोथ को, और ग्रोथ किसकी है, स्टेट की। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता बदकिस्मती से जो सूरत हाल है जो म्यांमार फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, कहता बड़ी जानी पहचानी है बहुत सारी डेवलपिंग स्टेट्स के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कहता जहाँ पे डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया जाता है अनडेमोक्रेटिक मुदाखलत के ज़रिए। कहता किस तरह से रोक दिया जाता है, स्लो डाउन करते हुए सियासी ग्रोथ को स्टेट की। तो अब वो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ये शुरू से उसने कहा मिलिट्री की हुकूमत रही है यहाँ पे, ठीक है, यही डोमिनेट रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है, कहता जैसे कि आपने देखो कि वो लोग जो जिनको लोग शुरू से वोट देते आए हैं, ठीक है, कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जिनको लोग शुरू से वोट देते आए हैं, अगर उनके अंदर एक कोई न्यू पर्सन खड़ा होता है, ठीक है, जो अवाम है वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, वो देखना चाहती है कि अगर हम इसको वोट देंगे तो हमारी जो सूरत हाल है वो किस तरह से चेंज होती है या क्या बदलाव आता है, मे बी हम जो है वो एक बेटर पोजीशन के ऊपर चले जाएं। तो वो जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और जो सारे के सारे वोट्स हैं वो न्यू पर्सन को मिल जाते हैं, तो बाद में वो जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या कहना स्टार्ट कर देती हैं, वो कहना स्टार्ट कर देती हैं कि यहाँ पे जो है इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, मतलब यहाँ पे गड़बड़ हुई है पोल्स के अंदर, ठीक है। और इस तरीके से ये करने से क्या होता है, हमारी जो सियासी ग्रोथ होती है ना स्टेट की, वो बहुत ही ज़्यादा मध्यम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। अच्छा, अब जो बिगनर्स होते हैं ना, जब वो इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है द सिचुएशन म्यांमार फेसिस इज़, तो वो घबरा जाते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं इनको हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको पता चले कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा और उसकी वर्ब कौन सी है। अब सिचुएशन हमारा सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है, म्यांमार हमारा सब्जेक्ट है, अब फेसिस इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इंटरप्टेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, थॉट करना, रोकना, रुकावट बनना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, अनडेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हो, डिक्टोरियल भी बोल सकते हो आप इसको। रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिले करना, स्लो डाउन करना, स्लो अप कर देना, होल्ड बैक कर देना, मतलब बिल्कुल मध्यम कर देना। मिस सू कई वॉज नॉट एन आइडियल लीडर, कहता है ये जो मिस सू कई थी ना वो आइडियल लीडर नहीं थी। अच्छा, कैसे नहीं थी, उसकी एग्जांपल दे रहा कि वो कह रहा है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वाइल जहाँ शी हैड स्ट्रगल फॉर ईयर्स, कहता है जहाँ इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, कई साल स्ट्रगल किया, किस चीज़ के लिए, टू इस्टेब्लिश करने के लिए डेमोक्रेसी को, एंड फाइट फॉर, और लड़ने के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए, इन हर होमलैंड, अपने होमलैंड में।
कहता लेकिन अपॉन गेनिंग पावर, गेन करने के बाद पावर को, पावर में आने के बाद इसने इग्नोर कर दिया था प्लाइट सफरिंग को, किसकी, मुस्लिम रोहिंग्या की, who were systematically butchered in Rakhine स्टेट। तो वो कह रहा है, कहता है कि ये अच्छी लीडर नहीं थी। कैसे अच्छी लीडर नहीं थी, कहता मिसाल के तौर पर जहाँ इसने कई साल स्ट्रगल किया था इस्टेब्लिश करने के लिए डेमोक्रेसी को, लड़ने के लिए ह्यूमन राइट्स को अपनी सरजमीन पर, कहता जब इसने गेन किया पावर को, इसने इग्नोर कर दिया सफरिंग्स को मुस्लिम रोहिंग्या की, कहता जिनको बड़े सिस्टम के तहत बुचर किया गया था, स्लॉटर किया गया था राखीन स्टेट में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इस तरीके से इस मिसाल के तहत उसने ये बात की है कि ये कोई आइडियल लीडर नहीं है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। प्लाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रबल, डिफ़िकल्टी। अच्छा, सिस्टमेटिकली का मतलब क्या है, इसका मतलब है उस तरीके से जो कि अफेक्ट कर रहा था सारी चीज़ को, सारी कम्युनिटी को। मतलब किस चीज़ के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, इन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर अटैक किया था। However, कहता ताहम देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, कहता फिर भी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, कोई सफाई तो नहीं है फॉर द मिलिट्री कू के लिए, कि ये जो मिलिट्री ने ये जो बिल्कुल ही तख्ता पलट दिया है इसकी हुकूमत का। एंड पावर मस्ट बी हैंडेड बैक, कहता ये जो पावर है इसको वापस कर देना चाहिए टू द सिविलियंस को। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इनवयन बनी हुई है। नो जस्टिफिकेशन हमारा रियल सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। म्यांमार सफ़र्स, कहता जो म्यांमार है वो सफ़र कर चुका है फ्रॉम एथनिक एंड रिलीजियस स्ट्राइफ, कहता ये तो बहुत ही वहाँ पे एथनिक इशू भी रहे हैं, रिलीजियस इश्यूज भी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, क्लैश रहे हैं। एंड द ओनली वे, कहता सिर्फ एक वाहिद रास्ता है टू एंड ख़त्म करने का दीज वेरियस कॉन्फ्लिक्ट, इन सारे डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, इज़ थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कहता वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा, किस तरह से, इंश्योरिंग दैट, कहता इंश्योर करते हुए, यकीन दहानी कराते हुए, दैट के पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस, कहता जो लोग हैं ना तमाम रिलीजियस के, मतलब जितने भी रिलीजियस बिलीव्स के, परसुएशंस के एंड एथनिक बैकग्राउंड्स के, आर गिवन, उनको दिए जाएंगे इक्वल राइट्स, मतलब बराबरी के हकूक। अच्छा, अब वो बात कर रहा है, कहता है कि जो म्यांमार है उसने सफ़र किया एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को, कहता सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का, वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा, किस तरह से, पक्का करते हुए, यकीन दहानी करवाते हुए कि जो लोग हैं ना डिफरेंट रिलीजन बिलीव के, मतलब जिनके जो भी रिलीजन्स हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं और एथनिक बैकग्राउंड है, उनको दिए जाएंगे इक्वल राइट्स। कहता सिर्फ ये ही वाहिद रास्ता है, ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने का। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, ठीक है। परसुएशंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलीफ, आइडियोलॉजीज, जो उनके नज़रिए हैं। थिंग्स में डिटेरियोरेट, कहता है ये जो चीज़ें हैं ये मज़ीद ख़राब हो सकती हैं फर्दर, अंडर द जनरल्स वॉच, कहता इनके होते हुए, एज जैसा कि मिलिट्री इज़ नोन, कहता ये मिलिट्री जो है ये जानी जाती है टू सपोर्ट, कि ये सपोर्ट करती है किस चीज़ को, जीनोफोबिक, एक्सट्रीमिस्ट, बुद्धिस्ट, नेशनलिस्ट नरेटिव, कहता ये सपोर्ट करती है इन लोगों को। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है कि चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी इनके होते हुए, इन जनरल्स के होते हुए, मिलिट्री के होते हुए। कहता है जैसा कि मिलिट्री जो है जानी जाती है कि ये सपोर्ट करती है जीनोफोबिक, एक्सट्रीमिस्ट, बुद्धिस्ट ग्रुप को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अंडर द जनरल्स वॉच का मतलब क्या है, इसका मतलब है ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन समवन इज़ इन अ पोजीशन ऑफ पावर, कि इनके होते हुए, जब तक ये पावर में है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। कल यहाँ पे आया था बीजेपी वॉच, ठीक है, वहाँ पे भी इसका मतलब था कि जब तक बीजेपी है, जब तक इसकी पावर है, जब तक इसका इन्फ्लुएंस है, इसके होते हुए, ठीक है। जीनोफोबिक का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वो इंसान जो मतलब किसी भी बाहर आने वाले को पसंद नहीं करे, ठीक है। अब ये बुद्धिस्ट है, मतलब इनका मतलब है कि जो इन लोगों से लिंक करते हैं सिर्फ वही यहाँ पे रहने चाहिए, इन्हीं को हकूक़ मिलने चाहिए, और जो दूसरे हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, जो एलियंस हैं, उनका यहाँ पे कोई हक नहीं है।
देयर हैज़ बिन कंटेमिनेशन, कहता बड़ा तनकीद रही है फ्रॉम ऑल राइट थिंकिंग गवर्नमेंट्स, कहता जो अच्छा सोचने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से अच्छी तनकीद रही है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एंड द मैटर इज़ ड्यू, कहता जो मैटर है वो एक्सपेक्टेड है टू बी टेकन अप, कहता कि वो ले लिया जाएगा एट द यूएन पे। अच्छा, अब वो कहता है कि अच्छा खासा क्रिटिसिज्म रहा है, तनकीद रही है उन तमाम गवर्नमेंट्स जो बिल्कुल सही सोचती हैं और पूरी दुनिया में हैं। कहता है ये जो मैटर है, जो मामला है, कहता है ये एक्सपेक्टेड है कि उम्मीद है कि इसको ले जाया जाएगा कहाँ तक, यूएन तक। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है सेंसर, क्रिटिसिज्म, तनकीद भी बोल सकते हो आप। ऑल राइट थिंकिंग मतलब राइट माइंडेड, बिल्कुल सही सोचने वाली गवर्नमेंट्स। फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब। ये ड्यू का मतलब है एक्सपेक्टेड। टू बी टेकन अप मतलब ये पैसिव इन्फिनेटिव यहाँ पे बना हुआ है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कहता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है मस्ट मेक इट क्लियर, उसको लाजमी क्लियर करना चाहिए दैट के द कू इज़ अनएक्सेप्टेबल, कहता है ये जो कू है, ये जो हुकूमत को बिल्कुल ये जो बदलाव आया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके नताइज होंगे। अनलेस, कहता उस वक्त तक पावर इज़ हैंडेड बैक, जब तक ये पावर है ये वापस ना कर दी जाए। किनको? टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को जिसको इलेक्ट किया गया है। तो कह रहा है कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं उनको इस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो भी कू हुआ है, जो भी हुकूमत में बदलाव आया है, कहता है ये काबिल कबूल नहीं है और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कहता उस वक़्त तक जब तक ये जो पावर है इसको वापस ना कर दिया जाए उस गवर्नमेंट को जिसको इन्होंने इलेक्ट किया है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। फिर सब यही वाला सब्जेक्ट है, इसकी दूसरी वर्ब जो है इसकी यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। अनलेस आया है मतलब कंडीशन लगाई है। अनटिल और अनलेस के बाद आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इसके बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, मतलब इसके बाद आपने कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि अनटिल और अनलेस के अंदर ही नो का मीनिंग छुपा होता है। म्यांमार्स डेमोक्रेसी वॉज एनीथिंग बट परफेक्ट, कहता है जो म्यांमार की डेमोक्रेसी थी वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एनीथिंग बट का मतलब होता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बट लेकिन, अलाउइंग एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी, कहता इजाज़त देना इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी को टू ग्रो करने के लिए एंड इवॉल्व डेवलप होने के लिए इज़ प्रीफरेबल, कहता ये फिर भी जो है ना प्रीफरेबल है, मतलब इसको प्रीफर किया जा सकता है। किसके ऊपर? टू लगा के बता रहा है, अलाउइंग करने के ऊपर, इजाज़त देने के ऊपर, अनइलेक्टेड एडवेंचर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनको जो कि अनइलेक्टेड हैं, जिनको इलेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू टॉय विद, छेड़खानी करने के लिए, अ नेशंस फ्यूचर, नेशन के फ्यूचर के लिए। कहता इस चीज़ को इजाज़त देना, किस चीज़ को? इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी को ग्रो करने के लिए और इवॉल्व करने के लिए, डेवलप होने के लिए, कहता है ये फिर भी बेटर है उस चीज़ से। किस चीज़ से? इजाज़त देना उन एडवेंचर्स को, मतलब जो कि अनइलेक्टेड हैं, वो लोग जिनको इलेक्ट नहीं किया गया, छेड़खानी करने के लिए नेशन के फ्यूचर के साथ। तो अब वो ये बात कर रहा था, उसने दो चीज़ों में कंपैरिजन किया है, ठीक है। उसने कहा है कि ये वाली जो चीज़ है ना ये फिर भी बेटर है इस चीज़ से, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? कि वो छेड़खानी करें नेशन के फ्यूचर के साथ। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इवॉल्व करने का मतलब क्या होता है? डेवलप करना, होना, प्रोग्रेस करना, एडवांस होना। अच्छा, टॉय विद का मतलब क्या होता है? आप जिस तरह छेड़खानी नहीं करते, मतलब मैं इधर उधर चेक करके देख लेना बस, और कोई भी बिल्कुल सीरियस वे नहीं है कि आपका पर्पस क्या है इसके साथ इस तरह करने का, तो उसको बोलते हैं टॉय विद करना। टू कंसीडर और थिंक अबाउट समथिंग इन नॉट अ वेरी सीरियस वे, किसी चीज़ को कंसीडर करना, सोचना, लेकिन बिल्कुल भी संजीदा होकर नहीं। तो इसलिए उसने कहा है कि ये जो चीज़ है ये फिर भी प्रेफरेबल है, ये फिर भी इस चीज़ को तरजीह दी जा सकती है इस चीज़ के ऊपर। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, तो लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपके लिए इसको आसान बनाने की। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके लाइक, कमेंट्स और फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करते हैं इन वीडियोस को लाने के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।